देखिए, हमारे घर के पितृ हमें कष्ट देते हैं, बहुत अधिक कष्ट देते हैं। अगर हम उन्हें किसी तीर्थ स्थान पर छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें वचनों के माध्यम से बांध दिया जाता है, वचन ले लिया जाता है ताकि वो वापस आपके घर में ना आ सके। इसके अलावा हमारे घर के ऐसे पितृ जो स्वयं कहते हैं कि हमारी मुक्ति के लिए आप पुष्कर राज चलिए या हरिद्वार चलिए या पितृ गया मातृ गया जी चलिए, वो स्वयं स्थान बताते हैं, तो उस समय वो कार्य कर दिया जाता है। तो ऐसे पितरों की मुक्ति हो जाती है, वो अन्य योनियों में चले जाते हैं या फिर तीर्थ स्थान पर रहकर ही भगवान का नाम जपते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कार्य करवाने वाले व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का श्राद्ध नहीं मनाना है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। अगर आप अपने पितरों को किसी भी तीर्थ स्थान पर छोड़कर आ गए हैं और श्राद्ध पक्ष जब आता है तो उनकी मृत्यु वाली तिथि के दिन आपको ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाना चाहिए। दान वस्त्र, दान कपड़े, गायों को चारा अवश्य अपने हाथों से उन पितरों के लिए डालते रहना चाहिए। देखिए, अगर वो मनुष्य रूप में होते हैं, अगर उनका जन्म हो गया है तो मनुष्य रूप में उन्हें अन्न के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो पशु योनि में चले जाते हैं तो उन्हें चारे के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन आपके घर के पितृ यदि आप छोड़कर आ गए हैं लेकिन वो सूक्ष्म रूप से तीर्थ स्थान पर है और वो आपको देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर दोष का कारण बन जाता है। अन्य योनियों में अगर उनका जन्म हो जाता है तो वो हमारे जो ईश्वर द्वारा निर्धारित होते हैं तो अन्य योनि में उन्हें अन्य रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन पितरों की मुक्ति हो गई है, स्वत मुक्ति हो गई है, तो भी श्राद्ध पक्ष तो आपको मनाना ही चाहिए। अगर आप श्राद्ध पक्ष नहीं मनाते हैं तो सीधे तौर पर दोष के कारण और भागी बन जाते हैं। ऐसा ही किस्सा एक मेरे सामने आता है। एक परिवार में एक व्यक्ति के पितृ उन्हें बहुत अधिक परेशान करते थे, इतना अधिक परेशान करते थे कि सारे काम धंधे और रुपये पैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। वो व्यक्ति किसी से संपर्क करता है, तब पितृ स्वयं आकर कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि इन्हें तो किसी तीर्थ स्थान पर छोड़कर आना पड़ेगा। तो 3 या 4 बार वो गया जी लेकर गए, लेकिन जैसे ही वो वापस आते थे साथ में वो पितृ वापस आ जाते थे और परिवार को कष्ट देते रहते थे। तो ऐसे पितरों को बाद में वचन में लेकर जाया गया और वहाँ पर उनका कार्य किया गया और उनकी मुक्ति हुई। लेकिन क्या हुआ, 3-4 बार जब वो छोड़कर आए और उस समय के दरमियान जब श्राद्ध पक्ष आया तो उन्होंने श्राद्ध पक्ष नहीं मनाया। लेकिन पितृ तो थे, सूक्ष्म रूप से थे, कुछ समय के लिए वो कष्ट नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही श्राद्ध पक्ष बीता तो धीरे धीरे और ज़्यादा समस्या परिवार पर उत्पन्न होना शुरू हो गई। और जैसे जैसे समस्या उत्पन्न हुई तो पता चला कि वो वापस आ गए हैं। तो वचनों में उन्हें छोड़कर जब वहाँ पर छोड़ा गया, कार्य किया गया और उनकी मुक्ति हुई, तब कहीं जाकर परिवार को संतुष्टि हुई। और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो पूर्ण विधि विधान के साथ मनाते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। पितरों की स्वत मुक्ति हो गई है या फिर आप तीर्थ स्थान पर छोड़कर आ गए हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि वाले दिन आपको अच्छी तरीके से श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए, ताकि वो जिस किसी योनि में हो तो उन्हें वो चीज़ वहाँ पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से अवश्य आपका मार्गदर्शन होगा, आपको लाभ होगा। जय श्री राम।